यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के शोबा ग्लोबल अफेयर्स के ज़ेरे एहतमाम पाक अमरीका ताल्लुकात और जनूबी एशिया के मुहारकात और पाकिस्तान का नुक्ता नज़र के मौजू पर वेबिनार का इनेकाद किया गया। सफीर पाकिस्तान डॉक्टर असद मजीद खान ने शुरा से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात को वसी तनाजुर में देखना चाहिए। अमरीका में पाकिस्तान के सफीर डॉक्टर असद मजीद खान ने वेबिनार से खिताब करते हुए पाकिस्तान के सकाफती और तहजीबी विरसे, मुल्क की दिलकश मनाजिर, जियो स्ट्रेटेजिक अहमियत और जियो इकनॉमिक्स विजन को उजागर किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के क़याम को 75 साल होने को हैं। गुज़िश्ता अरसे में दोनों मुमालिक के आला सतह राबतों में बेहतरी आई है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के लिए अमरीका एक अहम पार्टनर है। अमरीका अब भी हमारी सबसे बड़ी बरामदी मंडी और गैर मुल्की तरसीलात का बड़ा जरिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका चाहते हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना हो और अफगानिस्तान में पायदार अमन के लिए इक्तसादी इस्तेहकाम लाजमी है। पाकिस्तानी नयाद डेमोक्रेट रहनुमा डॉक्टर आसिफ महमूद ने कांग्रेस के लिए इंतखाब लड़ने का ऐलान कर दिया है। मियामी में डॉक्टर आसिफ महमूद के लिए फंड रेजिंग का इनेकाद किया गया। कैलिफोर्निया के लेफ्टिनेंट गवर्नर और अटॉर्नी जनरल ने डॉक्टर आसिफ महमूद की हिमायत का ऐलान कर दिया है। अजमत गिल की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तानी नयाद अमरीकी डेमोक्रेट डॉक्टर आसिफ महमूद का कांग्रेस के लिए इलेक्शन लड़ने का ऐलान। कैलिफोर्निया के लेफ्टिनेंट गवर्नर, अटॉर्नी जनरल, कांग्रेस अरकान और सेनेटर्स ने डॉक्टर आसिफ महमूद की हिमायत कर दी। डॉक्टर आसिफ महमूद के लिए फंड रेजिंग के लिए मियामी में एक तकरीब सजाई गई। तकरीब की मेजबानी ज़हूर अकबर, मियां ताहिर इस्माइल और खालिद मिर्जा ने की। इस मौके पर डॉक्टर आसिफ महमूद ने कहा कि डेमोक्रेट पार्टी के पास ही अवाम के मसाइल का हल है। I'm literally a gatekeeper for South Asians to govern. Whether it's Indian, whether it's Pakistani, whether it's Sri Lankan, whether it's even Middle Eastern, they have to go through me to reach out to governor. It is not because I am really very dear to governor kind of stuff, but they know I'm a fair person. They know that I'm an honest person. I'm not going to take any advantage. I don't have any business. Whatever I am is, I'm a physician, whatever practice I have that. I don't have desire to be very rich. I don't play any part in anything. No, I don't have any other business in Pakistan. I have no desire to be there. I don't have any other business in California or United States. I do things fairly. That's why they respect me and they give me due credit for that. We did the due diligence, we did research, we took help from pundits and analysts, and we came up with this district where I'm running, District 40. District 40 is 70% Caucasian, 16% Latino, and 13% Asian. तकरीब में पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी मियामी की जानिब से डॉक्टर आसिफ महमूद की हिमायत का ऐलान किया गया। कैलिफोर्निया के 2 सेनेटर्स और 3 रुकने असम्बली समेत मजीद 11 मुंतखब अराकीन ने डॉक्टर आसिफ महमूद की हिमायत का ऐलान कर दिया। पाकिस्तानी नयाद डेमोक्रेट रहनुमा डॉक्टर आसिफ महमूद कैलिफोर्निया के डिस्ट्रिक्ट CA40 से कांग्रेस का इलेक्शन लड़ रहे हैं। डॉक्टर आसिफ महमूद गुज़िश्ता 20 बरसों से सेहत के शोबे में काम कर रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते उन्होंने कांग्रेस के लिए इलेक्शन लड़ने का फैसला किया तो पार्टी के अंदर और अवाम की जानिब से उन्हें भरपूर पजीराई मिली। अब तक लेफ्टिनेंट गवर्नर कैलिफोर्निया, अटॉर्नी जनरल और दर्जन भर अराकीन कांग्रेस ने डॉक्टर आसिफ महमूद को इंडोर्स किया है। कांग्रेस की खारजा अमूर और दीगर अहम कमेटियों के रुकन ब्रेड शेमैन ने भी अपने एक वीडियो पैगाम में डॉक्टर आसिफ महमूद की हिमायत का ऐलान किया है। अमरीकी रियासत न्यू जर्सी में पाकिस्तानी कम्युनिटी की कसीर तादाद मौजूद और काफ़ी मुतहरिक है। न्यू जर्सी के इलाके एडिसन में मुमताज़ गज़ल गो इमरान सहर ने सकाफती प्रोग्राम में बेहतरीन गज़ल गायकी से महफिल को 4 चांद लगा दिए हैं। तफसीलात के लिए देखिए आतिफ खान की ये रिपोर्ट। न्यू जर्सी में सकाफती सरगर्मियाँ निस्बतन ज्यादा होती हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी ऐसे प्रोग्राम्स में दिलचस्पी भी ज्यादा लेती है। ऐसा ही एक सकाफती प्रोग्राम गुज़श्ता रोज न्यू जर्सी के इलाके एडिसन में मुनक़द हुआ, जिसमें मुमताज़ गज़ल गो इमरान सहर ने बेहतरीन गज़ल गायकी से महफिल को 4 चांद लगा दिए।
गजल नाइट प्रोग्राम का इनेकाद न्यू जर्सी की मुमताज कारोबारी शख्सियत खिजर अली ने किया था। गुलकार इमरान सहर ने गजल के कदरदानों के लिए अपनी मशहूर कुन आवाज में गाया और शुरका को सर धुनने और झूमने पर मजबूर किए रखा। प्रोग्राम के बाद दुनिया न्यूज से गुफ्तगू करते हुए खिजर अली ने कहा कि इमरान सहर एक बासलाहियत गजल गो हैं। हमें लोकल टैलेंट को फरोग देना चाहिए। इमरान सहर ने भी दुनिया न्यूज को बताया कि आज यहाँ गजल का प्रोग्राम पेश करके बहुत खुशी हुई। लोगों का जोशो खरोश और ज़ौक़ काबिले दीद था। I've ever been to. Best place to get Pakistani and Asian cuisine in New Brunswick. Shukriya Kaiser. बहुत अच्छी आया गजल नाइट पे। खिजर ने बहुत अच्छा अरेंज किया था, खाना भी बहुत मजेदार और गजल्स तो अमेजिंग थी। सब लोग इतना सब गैदरिंग, इट वाज रियली गुड, एंजॉय किया। आई होप कि खिजर और इस तरह की चीजें अरेंज करे। वी लुक फॉरवर्ड। इरफान हाशमी साहब जो हैं वन ऑफ दोस लोकल टैलेंट्स एंड वेरी रेयरली ये होता है कि लोकल टैलेंट जो इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं एंड ही रियली परफॉर्म वेरी वेल एंड वी हैड अ ग्रेट टाइम एंड स्पेशली जो पूरा इवेंट जिनसॉय में आज इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, इट वाज ग्रेट इवेंट and everybody had a great time. So looking forward to more events like this, and I highly recommend for you to come and engage with Irfan Hashmi. He's one of the best singers that I ever heard locally here in New Jersey. The tabla player हूँ. I teach at University of Pennsylvania and Swarthmore College. आज यहाँ पे बहुत अच्छा इवेंट हुआ है जिनसोई में। खिजर भाई ने ये इवेंट रखवाया था और आज की शाम लोगों ने बहुत इंजॉय किया है और उम्मीद करते हैं कि आगे मजीद ऐसे प्रोग्राम्स जो है वो खिजर भाई यहाँ पे रखते रहेंगे और हम लोगों को एंटरटेन करते रहेंगे। आई ऑन जिनसोय एंड चारचनक। आज हम लोगों ने यहाँ पे गजल नाइट ऑर्गेनाइज की थी न्यू जर्सी में फर्स्ट टाइम और इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल इवेंट। और यहाँ पे हमारे आर्टिस्ट मिस्टर इमरान सहर और बॉनी ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी और लोगों ने बहुत इंजॉय किया। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर वी विल also conduct these kind of nights for the community of New Jersey. गजल नाइट में कम्युनिटी की कारोबारी, सियासी और समाजी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की और इमरान सहर को तालियां बजाते हुए दिल खोलकर दाद दी। लंदन में खूबसूरत सूफी नाइट का एहतमाम किया गया जिसमें पाकिस्तान के मारूफ गुलकार उस्ताद रफाकत अली खान ने सूफियाना कलाम सुनाकर हाज़रीन के दिल जीत लिए। सैयद सब्तैन अली की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के क्लासिकी गुलकार उस्ताद रफाकत अली खान ने अपने मद्दाहों को सूफियाना कलाम सुनाया जिसे बेहद पजीराई मिली और हाज़रीन महफिल झूमने पर मजबूर हो गए। दुनिया न्यूज से गुफ्तगू करते हुए शुरका का कहना था कि इस तरह के प्रोग्रामों से नौजवान नस्ल में प्यार, अमन और रवादारी के पैगाम को फरोग मिलता है। हमने बिल्कुल रफाकत अली खान साहब का जो कॉन्सर्ट है वो अरेंज कराया अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का बहुत अच्छा नाम हो और हम और भी इस तरह के शोज़ अरेंज करते रहें। हमारा शो हाउसफुल गया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बाहर भी जो था 40-50 लोग खड़े थे कि हमें टिकट चाहिए। हमने उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी है कि हमने स्ट्रिक्टली बोला हुआ था कि टिकट्स आर ओनली सोल्ड ऑन। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इवेंट बहुत अच्छा गया है, बहुत अच्छा। आप देख सकते हैं कितनी क्राउड आया यहाँ पे। हमने बहुत 250 लोगों का अरेंज किया था, मोर देन 350 लोग पीपल यहाँ पे आ गए हैं। तो पाकिस्तानी कम्युनिटी का बहुत थैंक यू, शुक्रिया भाई। पहले तो आप सबका शुक्रिया आने के लिए, हमारे इस प्रोग्राम को चार चांद लगाने के लिए। ये आज हमने छोटा सा जो है ना म्यूज़िकल नाइट का एहतिकाद किया तो इसके लिए जो भी था खाना शाना ये हमने मूनलाइट केटरिंग ने प्रोवाइड किया है। तो आई होप कि आप सब ने खाना लाइक किया और बाकी का जो दिन है इंशाल्लाह वो भी अच्छा गुजरा। बहुत ही अच्छा इवेंट था माशाल्लाह और बहुत एंजॉय किया हम सब ने। आई होप वी कुड बी पार्टनर्स फॉर नेक्स्ट टाइम एज वेल इंशाल्लाह, सो इट विल बी अ नाइस थिंग। प्रोग्राम में इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए क्योंकि इस तरह प्रोग्राम में हम सब एक दूसरे से मिलते हैं और वी स्पेंड सच अ लवली टाइम ओवर हियर। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आप इस तरह के जो इवेंट हैं उसमें आए और
आप इसको प्रमोट कर रहे हैं और ये बड़ी अच्छी बात है कि यूके में रह के ये सूफ़ी प्रोग्राम जो है लोगों को ये मौका मिलता है कि आएँ और देखें और ये डिफरेंट कम्युनिटी के पीपल आते हैं और गेट टुगेदर होते हैं। बड़ा नाइस और बड़ा ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर है। It was a lovely event and जब मैं organize करी थी I was a little bit skeptical about it, but then the turnout was so lovely and the response of the community was really beautiful. Obviously बहुत ज़्यादा ladies यहाँ आई और मैं especially thank you करना चाहती हूँ media team का because they have supported my event very well and my team, my global team, Tuldeep Bhai, myself, Fahad Aziz and Faisal Bukhari, we actually worked really hard and we're really happy to have this turnover and hopefully everybody will enjoy it. कोविड के बाद ये बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज कराया गया है और यहाँ पे लोगों को मिल बैठने का मौका मिला है और बहुत ही अच्छे जो गज़ल गायक हमारे उस्ताद घराने से हैं, रफ़ाकत अली साहब, वो यहाँ पे आए हुए हैं और लोगों को एक बहुत अच्छा एक तफरीह फराहम कर रहे हैं और बहुत अच्छा एक इवेंट हो रहा है यहाँ पे। मैं चाहता हूँ कि इस तरह के इवेंट्स होते रहें ताकि पाकिस्तान की एक सॉफ्ट इमेज जाए और लोगों को एक सस्ती तफरीह भी मिलती रहे। ये जो इवेंट है सूफी नाइट, एब्सोल्युटली ग्रेट नाइट और जो क्लासिकल म्यूज़िक सूफी नाइट आपको यूजुअली सुनने को नहीं मिलता मीडिया पे, तो रफ़ाकत अली खान इज़ गोइंग टू sing tonight here and I hope everybody enjoy that. ये बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान से ओवरसीज से यूके में जो सिंगर्स हैं, जो पाकिस्तान के लोकल सिंगर्स हैं, वो यहाँ पे आते हैं परफॉर्म करने के लिए, तो यहाँ की जो पाकिस्तानी कम्युनिटी जो रहती है उनको भी मालूम होता है कि पाकिस्तान के सिंगर्स मतलब कैसे हैं और वहाँ से आए हैं। सो ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हम ऐसे लोगों को स्पॉन्सर करते हुए यहाँ पे कम्युनिटी को दिखाते हैं कि पाकिस्तान के सिंगर्स बहुत अच्छे हैं। आज का दिन बहुत ही अच्छा गुजरा है, वेरी एंटरटेनिंग, खाना भी बहुत अच्छा था, इट वाज वेरी नाइस और आई एम ग्लैड दैट आई वाज अ पार्ट ऑफ इट। आज का इवेंट तो माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ है और खुशी की ये बात है कि बर्र सगीर पाक व हिंद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत से सूफी इकराम से नवाजा है और उनका जो कलाम है ना वो किताबों की शक्ल में, अल्फाज की शक्ल में हमारे पास मौजूद है और इन जैसे गाने वालों ने जो फनकार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें नवाजे हैं, इन्होंने अपनी आवाज़ से ऐसा जादू जगाया है कि उनकी खुशबू पूरे आलम में फैल रही है और यकीन कीजिए कि जब कलाम पढ़ते हैं ना तो एक अजब सी कैफियत होती है और तसव्वुफ़ की बातें होती है उस कलाम में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके दर्जात भी बहुत बुलंद फरमाए और आपको भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफीक अता फरमाए। आज बहुत ज़बरदस्त इनका इवेंट था, गाने भी इनके बहुत ज़बरदस्त थे और इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उम्मीद करते हैं कि आगे भी ये इंशाल्लाह यूके में इस तरह की कम्युनिटी को इस तरह एंटरटेन करेंगे। उस्ताद रफ़ाकत अली खान ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से मिलने वाली पजीराई को सराहा। दूंगा फैसल भाई को, बिंदिया को, ये मेरी फैमिली की तरह है, इन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया और अल्लाह ने हमारी मदद की। मैंने यहाँ एज ए आर्टिस्ट बन के इतना काम नहीं किया जितना मैं टीम वर्क बन के मैंने काम किया। आपने देखा होगा स्टेज पे पूरी जान लड़ाई है मैंने, अकेला आदमी कवाली करना ज़रा मुश्किल होती, तो बिंदिया को मुबारक। बिल्कुल जी कमाल का रिस्पॉन्स है। ये लोग मुल्क से दूर बैठे हुए बाकमाल लोग हैं, इतने दुख और तकलीफ़ें देखी हमने 2-3 साल के अंदर, तो जितनी खुशी का वक्त मिलता है इंसान खुशी के इंतज़ार में सारी ज़िंदगी गुजार देता है। अल्लाह का शुक्र है कि अच्छा वक्त मिला। शुरुका ने कोविड की पाबंदियां ख़त्म होने के बाद सूफी नाइट का एहतमाम पर मुंतज़मीन को दाद दी। लंदन की सड़कों पर जगह जगह अपने फ़न का मुजाहरा करने वाले फ़नकार मिलते हैं। ट्रफालगर स्क्वायर पर एक नौजवान गिटारिस्ट ने ऐसे सुर बिखेरे कि हर गुजरता शख्स रुक कर देखने पर मजबूर हो गया। बर्मिंघम सेंट्रल मस्जिद के अराकीन अहमद मखदूम चिश्ती और मोहम्मद गुलाम मोहिउद्दीन चिश्ती ने दीगर साथियों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुतालिबा किया कि 2013 में पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान बच्चों के हवाले से प्रोटोकॉल मुआहिदा किया गया था।
ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बढ़ते हुए मसाइल के पेश नज़र दोनों मुमालिक इस मुआहिदे में तरामीम करते हुए आसानियाँ पैदा करें। यूके और पाकिस्तान के दरमियान एक प्रोटोकॉल साइन हुआ था 2013 में, जिसमें यह था कि जो भी अदालत पाकिस्तान में या यूके में फ़ैसला करेगी बच्चों को वापस रिटर्न करने के लिए आइदर इन पाकिस्तान आइदर टू यूके, तो वो उस फ़ैसले को दूसरी मुल्क की अदालत उसको पूरे तरीके से इंडोर्स करेगी और उसमें हेल्प करेगी कि वो बच्चों को वापस उसी मुल्क में भिजवाया जाए जहाँ पे ये ऑर्डर इशू हुआ है। सो ड्यूरिंग माई वर्क विद वन ऑफ द केस आई फाउंड दैट यूके पाकिस्तान प्रोटोकॉल नीड ए रिव्यू, जिसमें मेनली चीज़ ये है कि जो अगर वालदा है या बाप है जिसके पास इतने पैसे नहीं हैं और अगर उसको लिटिगेशन पाकिस्तान में शुरू करनी है तो वो तकरीबन 2000 से 10,000 पाउंड लगते हैं और वो वहाँ पे लीगल एड पाकिस्तान में मुयस्सर नहीं है। यहाँ पे तो यूके में लीगल एड मिल जाती है जिससे वो उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में नहीं है। और कोर्ट का जो फ़ैसला है वो भी तकरीबन 2 वीक से लेके 3 साल तक लगता है। तो इसके लिए हमने ये इनिशिएटिव किया है कि जी ये यूके पाकिस्तान प्रोटोकॉल का रिव्यू किया जाए और उसके साथ ही ओवरसीज फाउंडेशन का भी रिव्यू किया जाए, क्योंकि जितने भी यहाँ पे लैंड प्रॉब्लम्स हैं या और प्रॉब्लम्स हैं वो एक टिक बॉक्स के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल जो पोर्टल है वो भी इसी तरह से है। वहाँ पे कोई ये नहीं होता कि जी हमने इतने केस सॉल्व किए हैं, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे कई केसों का इल्म है जिसमें ये मुकम्मल तौर पे है कि जी वो टिक बॉक्स के तौर पे एक वो एप्लीकेशन चलती है, वो वापस उसी तरह से वो वापस आ जाती है जी जो एप्लीकेंट है वो अवेलेबल नहीं है। तो इस हिसाब से हम ये कैंपेन शुरू कर रहे हैं, जो कैंपेन जिसमें हम चाहते हैं कि वालिदैन जो इस प्रॉब्लम से वो गुज़र रहे हैं वो हमारे साथ रजू करें और हम इसको पूरे तौर पे एक अच्छे तरीके से पाकिस्तान और यूके में एक प्रॉपर प्रोटोकॉल इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। जो यहाँ पर रहते हैं सारे पाकिस्तानी, यहाँ से जो ज़र मुबादला पाकिस्तान में जो भेज रहे हैं उससे हमें क्या फ़ायदा हो रहा है, हम ये सोचना चाह रहे हैं कि हम ये आगे लाना चाह रहे हैं। बेसिकली हमारा मकसद यही है कि जो मसाइल हमारे साथ हो रहे हैं, ऐसा चाहे ज़मीन का मसला हो, चाहे ये प्रोटोकॉल का मसला हो, चाहे और किसी चीज़ भी, जो भी सारी चीज़ें मसाइल आ रहे हैं इस वक्त, उसमें हमें क्यों नहीं हमें सही तरीके से वे नहीं दिए जाता है वहाँ पर, और ना हमें गाइड किया जाता है सही से। ना तो हमें यहाँ से गाइडेंस मिलती है ना वहाँ से हमें कोई गाइडेंस मिलती है, जिसकी वजह से हमें इस मसाइल का सामना करना पड़ रहा है कि हम इतने पैसे भी यहाँ से ज़रा मुबादला भेज भी रहे हैं और हमें कुछ हासिल भी नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हम ये मुतालबा करते हैं कि प्लीज़ काइंडली हमारी इस बात को चलाया जाए। पाकिस्तान गवर्नमेंट दे दोनों को मिल बैठना चाहिए और हमारे प्रॉब्लम के हम दोनों के वो हैं रिहायशी हैं, दोनों ड्यूल एज ए ड्यूल नेशनल, तो इन दोनों को मिलके हमारे प्रॉब्लम रिजॉल्व करने चाहिए और अच्छे तरीके से रिजॉल्व करने चाहिए। जैसे यहाँ के ब्रिटिश अथॉरिटीज़ हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं, उसी तरह से पाकिस्तान में भी हमारे प्रॉब्लम ईजीली सॉल्व होने चाहिए, ना कि हम वहाँ पे दर दर की ठोकरें खाएं। पोर्टल खा ओवरसीज POF का हो या प्राइम मिनिस्टर का हो, दैट इज़ ओनली टिक बॉक्स, नथिंग इज गेट रिजॉल्व्ड। बरतानवी शहर लीड्स के लॉर्ड मेयर असगर खान कुरैशी कहते हैं कि वो लीड्स से जितनी बार काउंसिल का इलेक्शन लड़े हर बार जीते। बरतानवी कम्युनिटी ने उन पर एतमाद का इजहार किया। वो इस वक्त 127 में लॉर्ड मेयर हैं। मीरपुर के शहरियों ने इस्तकबाल करके जो इज़्ज़त बख्शी उस पर शुक्रगुजार हैं। वो अपने आबाई शहर मीरपुर में एक इस्तकबालिया तकरीब से खिताब कर रहे थे। सजाद कयूम की रिपोर्ट देखिए। असगर खान लीड्स कौंसिल के लॉर्ड मेयर का ओहदा संभालने के बाद पहली मरतबा आबाई शहर मीरपुर आज़ाद कश्मीर पहुँच गए। मीरपुर की सियासी इसबाजी शख्सियात व अजीज़ अकारिब ने बरतानवी लॉर्ड मेयर असगर खान कुरैशी का शानदार इस्तकबाल किया। इस मौका पर इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया गया। इस्तकबालिया तकरीब से मेंबर कानून साज असम्बली चौधरी यासर सुल्तान, PTI के ज़िली सदर चौधरी मोहम्मद रफीक, राजा शौकत एडवोकेट, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के मरकजी रहनुमा राजा जफर मारूफ और अजीज जराल ने खिताब किया। मुकर्रिरीन ने कहा कि सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद तहरीक आज़ादी कश्मीर की मुअस्सर आवाज हैं। बरतानिया में बसने वाले लाखों ओवरसीज कश्मीरी व पाकिस्तानी तहरीक आज़ादी कश्मीर को उजागर करने और मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। सुल्तान महमूद चौधरी साहब, आपको पता है कि उनका एक बड़े लंबे एक तवील अरसे से
कश्मीर की आज़ादी के लिए जद्दोजहद वो जारी रखे हुए हैं। मैं कहूँगा कि आप जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ का बड़ा शानदार सिस्टम है, मजबूत जमहूरियत की रवायात हैं, वहाँ एक निज़ाम है जिसके तहत आप आगे गए और यहाँ भी वैसा ही होना चाहिए। हमें ये चाहिए कि यहाँ की जो हुकूमतें वो भी जो बेहतरी की चीज़ें वहाँ से सीखें, ताकि ये जो तबकाती निज़ाम है, जो बरादरियों का सिस्टम है, जो मेजॉरिटी और अकलीती का जो निज़ाम है वो खत्म किया जाए। दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए लीड्स के लॉर्ड मेयर असगर खान कुरैशी ने मीरपुर के शहरियों का शुक्रिया अदा किया। First of all, I would like to say thank you for the people of Mirpur Azad Kashmir for having me here today in the honor as the Lord Mayor of Leeds। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो हमारे मीरपुर के लोग हैं, उन्होंने हमारे लिए वेलकम किया है और शानदार वेलकम किया है, और मैं चाहता हूँ कि इंशाल्लाह पॉजिटिवली कश्मीर को रिप्रेजेंट किया जाए। तकरीब में DDMD-HA चौधरी मंशा नक्शबंदी, मोहम्मद आदम कुरैशी, नासिर रफीक चौधरी, सिविल सोसाइटी के अरकान, वकाला, मीडिया नुमाइंदगान, अंजुमन ताजरान, सनतकारों समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। कैमरामैन जफर भट्ट के साथ सज्जाद कयूम, दुनिया न्यूज़, मीरपुर आज़ाद कश्मीर। चीन का नया साल 1 फरवरी से शुरू होता है। इस हवाले से लंदन में चाइना टाउन को चीनी सकाफत के रंगों से रंग दिया गया। हर तरफ सुर्ख बरकी कुमकुमें जगमग जगमग करते नजर आते हैं। अमरीकी शहर सैन फ्रांसिस्को में भी चाइना टाउन किसी चीनी शहर का मंजर पेश कर रहा है। देखिए ये दिलचस्प रिपोर्ट। चीन की सकाफत, चीन की रिवायात और चीनी त्यौहार। हजारों साल पुरानी चीनी तहजीब अब भी बाकी दुनिया से अलग नजर आती है। बाकी दुनिया के बरअक्स चीन में नया साल 1 फरवरी को शुरू होता है। इस मुनासबत से लंदन में चाइना टाउन को दुल्हन की तरह सजाया गया। हर तरफ सुर्ख बरकी कुमकुमे नजर आते हैं जो चीनी सकाफत का लाजमी जुज हैं। चाइना टाउन के बासी नए साल की आमद पर घरों और गलियों को सजाने में मसरूफ हैं। गुज़िश्ता साल के बरकी कुमकुमे उतार कर नए कुमकुमे लटकाए जा रहे हैं और गली कूचों में जश्न का समा है। अमरीकी शहर सैन फ्रांसिस्को में भी चाइना टाउन चीन की सकाफत का अक्कास है। नए चीनी साल की तैयारियों के सिलसिले में सैन फ्रांसिस्को की चीनी कम्युनिटी भी शहर को दुल्हन की तरह सजाया है। चाइना टाउन सैन फ्रांसिस्को के बासियों का कहना है कि कोरोना वबा के बाइस 2 साल नए साल की खुशियों को भरपूर अंदाज में नहीं मना सके। अब जिंदगी मामूल पर आ गई तो नए साल की खुशियाँ भी दोबाला हो गई हैं। It's really exciting, and it's also just really heartwarming, and it's long overdue. I think people are really just excited and can't wait for life to come back to normal. So in a way this is hopefully a kickoff for that, for some normalcy, and of course Chinese New Year, Lunar New Year is a time for celebration and gratitude, so for your family and all your loved ones, and for hopes and wishes for a better new year. This whole parade, everything, big staple of Chinatown. It's nice to see it finally come back. I think it's important for everybody in these daunting times. It feels very exciting to come back. To feel the energy, to feel the vibe. For Chinese culture, it's very important to hang out with family, to be with friends, and to get together and kind of to mix the good energy around, to share the good vibes, share the good energy around. And so right now, it feels like a lot of the energies come back. So it's very encouraging for all of us in the Chinese culture. Chinese New Year is one of the biggest event for the Chinese culture, and this is, I always describe it as a 3 of our American holidays rolled into one. It's like Thanksgiving, because as a matter of fact, instead of just one big family meal, we have many family gatherings. And it's like Christmas, instead of passing out gifts, we pass out wet envelopes, and there's no gift returning because they all have contain money. And then it's like Mardi Gras, a big parade, ended with a big celebration. चीन में नए साल की आमद पर किसी मजहबी त्यौहार की तरह भरपूर जोशो जज्बे के साथ जश्न मनाया जाता है। रंगो नूर से नए साल का इस्तकबाल करना और अच्छे मुस्तकबिल के लिए दुआएं मांगना चीनी तहजीब की कदीम रिवायत है। पुर्तगाल में आम इंतखाबात के सिलसिले में पोलिंग मुकम्मल हो गई। वोटों की गिनती जारी है।
50 लाख से ज़ायद वोटर्स ने मुल्की तारीख के अहम और कबल अज़ वक्त इंतखाबात में अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे ज़िया सैयद की रिपोर्ट देखिए। पुर्तगाल के इंतखाबात में पार्लियामेंट की 230 नशिस्तों पर 21 जमातों के 1000 से जायद उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया, जबकि हुक्मरान जमात सोशलिस्ट पार्टी और अपोजिशन जमात सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी में कांटेदार मुकाबला देखने को मिला। सदर ने कबल अज़ वक्त इंतखाबात का ऐलान नवंबर में उस वक्त किया जब हुक्मरान जमात सोशलिस्ट पार्टी बजट और इस्लाहात का बिल अपने इत्तेहादियों के बगैर पास करवाने में नाकाम हो गई थी। इंतखाबात में पहली बार गैर मुल्की अफराद के खिलाफ काम करने वाली एक सियासी जमात ने भी अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुक्मरान जमात सोशलिस्ट पार्टी को 5 पॉइंट्स के साथ बरतरी हासिल हो सकती है, मगर बजट बिल और इस्लाहात के बिल पास करवाने के लिए सियासी जमातों से इत्तेहाद की जरूरत पड़ेगी। इंतखाबी नताइज का ऐलान सोमवार को किया जाएगा। पहली बार बरतानिया, जर्मनी, नॉर्वे, फ्रांस और कनाडा में मुकीम पुर्तगेशी कम्युनिटी को ऑनलाइन वोटिंग के जरिए अपना हक राय दही इस्तेमाल करने का एहतमाम किया गया था।